तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जिस मूवी की बात आज हम करने वाले हैं वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और इस मूवी का नाम है 12th फेल। कहानी शुरू होती है 1997 में, जहां चंबल के एक छोटे से गांव में मनोज 12th एग्जाम के लिए पर्चियां बना रहा होता है और इसी दिन मनोज के पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले उनके सीनियर ऑफिसर उनको एक फाइल में साइन करने को बोलते हैं, पर मनोज के पिता साइन करने से इसलिए मना कर देते हैं कि वो काम तो हुआ ही नहीं और अपने सीनियर को बोलते हैं कि ये घूसखोरी का काम वो नहीं करेंगे। उल्टा वो अपने सीनियर को चप्पलों से पीट देते हैं। आगे मनोज के पापा केस लड़ने के लिए हाई कोर्ट जाने की बात बोलते हैं। तभी मनोज की माँ बोलती है कि अगर वो चले गए तो घर कैसे चलेगा। तब मनोज अपनी माँ से कहता है कि एक बार उसे 12वीं पास कर लेने दो, उसके बाद उसे चपरासी की नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन मनोज का पेपर होता है और जिस स्कूल में मनोज पढ़ता है वो स्कूल वहाँ के विधायक का ही होता है, इसीलिए वहाँ के टीचर एग्जाम में खुलेआम चीटिंग करवाते हैं। पर आज स्कूल में नया डीएसपी आ जाता है जिसका नाम होता है दुष्यंत। डीएसपी दुष्यंत ये सब चीटिंग बंद करने को बोलते हैं, पर तभी वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो डीएसपी को रिश्वत देकर उनका मुंह बंद रखने को बोलते हैं, पर उल्टा डीएसपी उन्हें जेल ले जाता है और चीटिंग ना हो पाने की वजह से पूरी 12वीं क्लास फेल हो जाती है। पर फेल होने के बावजूद मनोज के पिता को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने केस के सिलसिले में शहर चले जाते हैं। घर चलाने के लिए मनोज और उसका भाई एक जुगाड़ चलाने लगते हैं, पर उनके रास्ते में विधायक का आदमी आ जाता है और उनसे कहता है कि ये सब बंद करो और अपनी सारी सवारियां विधायक की बस में बिठाओ, क्योंकि अगर लोग उनके जुगाड़ में सफर करेंगे तो विधायक की बस खाली जाया करेगी। पर मनोज का भाई ये सब करने से मना कर देता है और पिता की तरह ही विधायक के आदमी को चप्पलों से मारता है। आगे पुलिस विधायक से पंगा लेने की वजह से मनोज और उसके भाई को जेल में डाल देती है, जहाँ मनोज की पुलिस वाले से बहस हो जाती है और वो पुलिस वाला मनोज से कहता है कि जा कर ले कुछ भी। तब मनोज का भाई उससे गन लाने को बोलता है, पर मनोज वहाँ से भागकर सीधा डीएसपी दुष्यंत के घर चला जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तब डीएसपी पुलिस स्टेशन आकर मनोज और उसके भाई को छोड़ने के लिए बोलते हैं और उन्हें घर तक अपनी ही गाड़ी में लिफ्ट भी देते हैं। पूरे रास्ते मनोज डीएसपी को ही देखता है और कहता है कि अगर पावर सही हाथ में हो तो कुछ गलत नहीं हो सकता। मनोज डीएसपी से बोलता है कि उसे भी उनके जैसा ही बनना है, पर वो कैसे उनके जैसे बने। तब डीएसपी दुष्यंत कहते हैं कि उसे चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। अगले ही साल डीएसपी का ट्रांसफर हो जाता है और स्कूल में चीटिंग फिर से शुरू हो जाती है, पर मनोज चीटिंग नहीं करता और 12वीं के साथ अगले 3 साल में एमबीए भी पास कर लेता है। फिर उसकी दादी उसे अपनी पूरी लाइफ की सेविंग दे देती है और कहती है कि खर्चे की चिंता मत कर, जा अब बड़ा पुलिस ऑफिसर बनकर ही गाँव आना। अगले ही दिन मनोज गाँव से ग्वालियर के लिए निकल जाता है, जहाँ बस में उसके साथ एक औरत भी बैठी होती है। ग्वालियर पहुंचकर जब मनोज की आंख खुलती है तो उसका बैग गायब हो जाता है। कंडक्टर से पूछने पर मनोज को पता लगता है कि उसका बैग तो वो औरत ले गई जो उसके साथ ही बैठी थी और वो आधे घंटे पहले ही उतर गई। मनोज पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि सारे पैसे उसी बैग में थे। फिर मनोज पूरी रात कोचिंग सेंटर के बाहर ही बैठा रहता है और सुबह होते ही जब मनोज कोचिंग सेंटर जाता है तब उसे पता लगता है कि सरकार ने सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है और ये सुन के मनोज बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो ऐसे ही अपने गाँव वापिस नहीं जा सकता और ना ही बिना पैसों के ग्वालियर जैसे शहर में रह सकता था। इसी वजह से मनोज को कुछ दिन तक बिना खाए पिए ही वहाँ रहना पड़ा। फिर एक दिन मनोज से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो ढाबे के मालिक के पास जाकर खाना मांगता है कि वो खाने के बदले कुछ भी काम करने को तैयार है और ढाबा मालिक उसे खाना दे देता है। यही मनोज की मुलाकात पहली बार अपने दोस्त पांडे से होती है। मनोज को इतनी जल्दी खाना खाते देख वो भी हैरान हो जाता है। खाना खा के मनोज जब ढाबा मालिक के पास जाता है कि बताइए क्या काम करना है, तब वो मना कर देते हैं कि कोई बात नहीं। तभी मनोज वहाँ गुस्सा हो जाता है कि उसे कोई काम बताइए, वो फ्री में नहीं खा सकता। तभी पांडे कहता है कि उसके हिस्से के पैसे वो दे देगा। यही मनोज को पता लगता है कि पांडे भी पीसीएस की कोचिंग लेने आया था और अब वो दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करेगा और आईपीएस बनेगा। मनोज को जब पता लगता है कि आईपीएस डीएसपी से भी बड़ा ऑफिसर होता है, तब मनोज पांडे से कहता है कि उसे भी अपने साथ दिल्ली ले जाए, वो भी यूपीएससी का एग्जाम देगा और आईपीएस बनेगा। मनोज को देख के पांडे उसे मना नहीं कर पाता और अपने साथ दिल्ली ले जाता है। यहाँ पहुंचकर इतने सारे स्टूडेंट को देखकर मनोज की हवा निकल जाती है। अगली सुबह मनोज और पांडे गौरी भैया के पास जाते हैं जो कि खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था। गौरी भैया मनोज को बताते हैं कि यूपीएससी में 3 पड़ाव होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और लास्ट में इंटरव्यू। गौरी भैया बताते हैं कि जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना ही मुश्किल है क्योंकि 2 लाख बच्चों में सिर्फ 25 बच्चे ही इसको क्लियर कर पाते हैं। यही मनोज गौरी भैया से बोलता है उसे पैसों की थोड़ी तंगी है, क्या उसे काम मिल सकता है। और फिर गौरी भैया मनोज को एक लाइब्रेरी में काम पर रखवा देते हैं और फिर आता है फाइनल रिजल्ट का दिन, जिसमें
जिसमें गौरी भैया फेल हो जाते हैं। ये देखकर पांडे अपना गुरु बदल लेता है, पर मनोज गौरी भैया के साथ ही रहता है। आगे गौरी भैया अपना एक टी स्टॉल शुरू कर देते हैं, जहाँ वो फ्री में ही यूपीएससी की कोचिंग भी दिया करते थे। मनोज यहीं गौरी भैया के पास पढ़ने लगा और जब प्रीलिम्स के एग्जाम का रिजल्ट आया, मनोज उसमें फेल हो जाता है। तब गौरी भैया उससे कहते हैं कि रीस्टार्ट करो, फिर से सब कुछ पढ़ो, और यहीं मनोज अपनी तैयारी में फिर से लग जाता है। और इसी बीच वो इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा, जहां वो पांडे के गुरु दीप मोहन को पहली बार मिलता है। और यहाँ दीप मोहन मनोज से कहता है कि उसे कभी भी जरूरत पड़े तो उसे जरूर बताना। कुछ दिन बाद मनोज के दूसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। आगे वो मेंस की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करता है, जहाँ उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, और वो कहता है कि वो कुछ भी काम कर लेगा और अपने पूरे पैसे दे देगा। इसके बाद वो लोग उसे वहाँ काम पर रख लेते हैं। यहीं वो पांडे के गुरु दीप मोहन की फोटो देखता है और बोलता है कि मैम, आपको गलतफहमी हुई है, दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े, इवन उन्होंने कोचिंग ही नहीं ली। तब कोचिंग सेंटर वाली मैम कहती है कि ये सब ऐसे ही होता है और वो लोग इस चीज के लिए उन्हें पैसे देते हैं। ये सब बातें वहाँ बैठी श्रद्धा ने सुन ली होती हैं, और जब वो मनोज से इसके बारे में पूछती है, तब मनोज सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद मनोज और श्रद्धा वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते मनोज श्रद्धा को अपना नाम बताता है और ये भी बताता है कि वो लाइब्रेरी में काम करता है। कुछ दिन बाद श्रद्धा मनोज से मिलने लाइब्रेरी आती है। यहाँ वो मनोज के हाथ में इंजीनियरिंग की किताब देखती है, तो श्रद्धा को लगता है कि मनोज एक इंजीनियर है। मनोज भी आगे से उसे बता नहीं पाता कि उसने बीए किया है। आगे वो दोनों एक साथ कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ के टीचर मनोज की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा ऐसे लिखा। इसीलिए वो मनोज को 2 चॉकलेट देते हैं, जो कि वो श्रद्धा को दे देता है। इसके बाद मनोज और श्रद्धा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो एक दूसरे को समझने लगे थे। इसी बीच एक दिन क्लास में उनके टीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो श्रद्धा मनोज को कहती है कि उसे आंसर देना चाहिए, उसे तो इसका आंसर आता ही होगा। पर यहीं उसे ये पता लगता है कि मनोज ने इंजीनियरिंग नहीं बीए पास किया है। ये सुन के श्रद्धा उदास हो जाती है कि मनोज ने इतनी बड़ी बात उससे नहीं बताई। उसी रात मनोज की लड़ाई लाइब्रेरियन से हो जाती है, जो कि मनोज पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं। तब मनोज गुस्से में लाइब्रेरी छोड़ देता है और क्लास में भी आना बंद कर देता है। उसे ढूंढते हुए पांडे एक आटा चक्की में पहुंचता है, जहां मनोज काम करता है। पांडे मनोज को बोलता है कि जाकर श्रद्धा से मिले, वो अपने प्रीलिम्स के लिए मसूरी जा रही है। तब मनोज कहता है कि अब तो मेंस क्लियर करके ही श्रद्धा को सॉरी बोलेगा। मनोज की यह हालत देखकर पांडे को अच्छा नहीं लगता और वो मनोज से कहता है कि ये सब छोड़ दे और पढ़ाई कर ले, वरना वो फेल हो जाएगा। पर एग्जाम के दिन मनोज के अकॉर्डिंग उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पर जब बाहर आकर उसे पता लगता है कि वो टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखाया है, इसीलिए वो अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। और इसके बाद मनोज कुछ दिन तक किसी को भी नहीं दिखता। फिर एक दिन वो श्रद्धा के घर मसूरी पहुंच जाता है। यहाँ आकर मनोज को पता लगता है कि उसके घर कोई भी नहीं है, सब श्रद्धा की बुआ के घर शादी में गए हैं। फिर घर का नौकर फोन पर मनोज की बात श्रद्धा से करवाता है। यहाँ वो श्रद्धा को बताता है कि वो मेंस में फेल हो गया, और यही मनोज श्रद्धा को आई लव यू बोलता है और श्रद्धा से भी कहता है कि वो भी उसे आई लव यू बोल दे, और फिर वो उसके लिए पूरी दुनिया उलट पुलट कर देगा। पर श्रद्धा अपने नौकर से बोल देती है कि मनोज को दिल्ली वापस भेज दे। पर मनोज वापस अपने गाँव आ जाता है। यहाँ आकर उसे पता लगता है कि उसकी दादी की डेथ हो गई है, और ये बात उसकी दादी ने ही उसे बताने के लिए मना किया था। यहाँ मनोज के घर की हालत भी बहुत खराब हो गई थी, और इसीलिए अब मनोज को उनके लिए आईपीएस बनना ही होगा। और वो फिर दिल्ली वापस आ जाता है और खूब मेहनत करता है। दिन में वो आटा चक्की में काम करता है और देर रात तक पढ़ाई। यहीं उसके पापा मनोज से मिलने आते हैं। वो मनोज से बोलते हैं कि घर वापस चल, वो बीजों की कालाबाजारी करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, ईमानदारी में कुछ भी नहीं रखा। तब मनोज कहता है कि ये सब आप क्या कह रहे हो, ईमानदार लोग कभी नहीं हार मानते, और फिर से वो अपनी पढ़ाई में लग जाता है। एक दिन श्रद्धा क्लास में आती है और वो मनोज से मिलती है। श्रद्धा मनोज से ये बोलती है कि उसे उस दिन इतने बुरे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन उसके कॉल कट करने के 1 मिनट बाद ही उसने वापस कॉल किया था, पर तब तक वो वहाँ से जा चुका था। श्रद्धा मनोज से बात करना चाहती थी, पर मनोज ये कहकर मना कर देता है कि वो प्रीलिम्स के बाद ही बात करेगा। फिर आता है प्रीलिम्स के रिजल्ट का दिन। पांडे अपने 3rd अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। श्रद्धा पांडे से मनोज के बारे में पूछती है और उसे ढूंढती हुई आटा चक्की में पहुंच जाती है, और वहाँ वो मनोज से बोलती है कि वो पास हो गया। यहाँ मनोज की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और मनोज से कहती है कि उसके पास कुछ पैसे हैं, वो यहाँ से निकलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर मनोज साफ मना कर देता है कि उसके सर पर उसकी फैमिली की भी जिम्मेदारी है। अच्छे से ना पढ़ पाने की वजह से मनोज फिर से मेंस में फेल हो जाता है, पर फिर भी श्रद्धा मनोज के साथ रात को 2 बजे उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है। यहीं पांडे उसके पास आता है और मनोज से कहता
है कि अगर श्रद्धा उसकी लाइफ में ना आती तो वो भी पास हो जाता और यही श्रद्धा उसे छोड़कर चली जाएगी अगर वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। ये सुनकर श्रद्धा को रोना आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मनोज भी उसके पीछे उसको समझाने जाता है। तब श्रद्धा मनोज से कहती है कि उसने कहा था ना कि वो अगर उसे आई लव यू बोल देगी तो वो पूरी दुनिया पलट देगा, तो जाओ पलट दो पूरी दुनिया। फिर मनोज भागता हुआ दीप मोहन सर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उससे मेंस क्लियर नहीं हो रहा और दीप मोहन सर कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं और वो भी इसे क्लियर नहीं कर पाएगा और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। गौरी भैया को जब ये सब पता लगता है तब वो मनोज को सब काम छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करने को बोलते हैं। मनोज के घर पैसा भी वो भेज देंगे पर अब मनोज सिर्फ पढ़ाई करेगा और इसके लिए वो मनोज को अपना रूम भी दे देते हैं ताकि वो आराम से सिर्फ पढ़ाई कर सके और मनोज पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है जिसमें श्रद्धा भी उसका साथ देती है। आगे श्रद्धा अपने पीसीएस मेंस के लिए मसूरी चली जाती है और कुछ दिन बाद मनोज को पता लगता है कि उसने मेंस क्लियर कर लिया है। इसी बीच मनोज पूरी लगन से पढ़ता है। लाइट जाने के बाद वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा और यहीं उसे पता लगता है कि श्रद्धा का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। अब वो डिप्टी कलेक्टर बन गई है और इसी बीच मनोज ने भी अपना मेंस का एग्जाम दे दिया और इस बार भी पांडे फेल हो जाता है। वहीं मनोज पांडे के पास आता है और उसका फोन मांगता है कि श्रद्धा को बताना है, पर पांडे गुस्सा हो जाता है कि उसने कभी भी उसके बारे में नहीं पूछा। उसी ने मनोज को आईपीएस के बारे में बताया, वही मनोज को दिल्ली लेकर आया। इसके बाद उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। मनोज इसके बाद श्रद्धा को कॉल करता है पर फोन उसकी मम्मी उठाती है और मनोज से बोलती है कि श्रद्धा घर पर नहीं है और रात को श्रद्धा मनोज को कॉल करती है और बोलती है कि उसके इंटरव्यू के लिए वो दिल्ली नहीं आ सकती। किसी ने उसके पापा को कॉल करके ये बोल दिया कि वो दिल्ली में उसके साथ सोई थी। मनोज इसके बाद सीधा पांडे को कॉल करता है पर वो जेल में बंद होता है और फिर मनोज उसको जेल से छुड़ाने पुलिस स्टेशन चला जाता है। यहाँ आकर वो पांडे को जेल से छुड़ा लेता है और उसके फोन में देखता है कि श्रद्धा के पापा को कॉल करके झूठ पांडे ने ही कहा था। यहाँ श्रद्धा भी अपने पापा को बोलती है कि उन्हें उनकी बेटी से ज्यादा किसी अनजान आदमी की बात पर यकीन है। वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो एक डिप्टी कलेक्टर है। अगर वो चाहे तो दिल्ली अभी जा सकती है पर वो उनकी परमिशन के बिना नहीं जाना चाहती। इसके बाद उसके पापा उसे दिल्ली जाने देते हैं। आज के दिन मनोज का इंटरव्यू होता है। श्रद्धा उसे तैयार करती है और वो दोनों सबसे पहले पांडे के घर जाते हैं ताकि मनोज उसे थैंक्स बोल सके। अगर पांडे ना होता तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचता। श्रद्धा भी पांडे से कहती है कि वो झूठ इतने साफ तरीके से बोलता है कि वो बात सच लगने लगती है। उसे न्यूज रिपोर्टर बन जाना चाहिए। आगे श्रद्धा मनोज को एक लेटर देती है और बोलती है कि इसे अकेले में पढ़ना। इसके बाद मनोज इंटरव्यू के लिए चला जाता है और जब उसकी बारी आती है तब वहाँ का पीएन उसे बोलता है कि अंदर जाकर ये मत कहना कि वो 12वीं फेल है, वो कोई अच्छा सा बहाना बना दे। पर अंदर जाकर मनोज सब सच बोल देता है कि उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी इसीलिए वो फेल हो गया। ये सब सुन के वहाँ बैठे चेयरमैन मेहता ने मनोज को वहाँ से जाने को बोल दिया पर जाते जाते एक औरत मनोज को बोलती है कि वो कुछ देर बाहर वेट करे। बाहर आके वो श्रद्धा का दिया लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि वो आईपीएस बने या आटा चक्की में काम करे, वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती है। इसके बाद मनोज को फिर से अंदर बुलाया जाता है और वो अंदर जाकर अपने बारे में सब बता देता है, ये भी कि वो कैसे डीएसपी दुष्यंत से इंस्पायर हुआ। पर चेयरमैन मेहता को ये सब पसंद नहीं आता और उन्हें इस बात से भी तकलीफ होती है कि मनोज हिंदी मीडियम से था और वो मनोज को सिर्फ टाइम वेस्ट कहते हैं। कुछ महीने बाद जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तब श्रद्धा मनोज को जबरदस्ती अपने साथ रिजल्ट दिखाने ले आती है और जब रिजल्ट के लिए गेट खुलते हैं तब श्रद्धा रिजल्ट देखने जाती है और रिजल्ट देखकर वो रोने लगती है क्योंकि मनोज आईपीएस बन चुका था। उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया था क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन सभी लोगों ने मनोज को एक मौका देने के लिए कहा कि ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर हमें चाहिए। इसके बाद मनोज आईपीएस बन जाता है और 1 साल बाद आईपीएस की वर्दी में डीएसपी दुष्यंत से जाकर मिलता है जहाँ वो अपनी शादी का पहला कार्ड उन्हें देने आया होता है। दुष्यंत सर भी मनोज को देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं और उसे सैल्यूट करते हैं। यहीं हमारी कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसे अपना प्यार और सपोर्ट दोगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।